मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरार एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से एएनएम जेएनएम पैरामेडिकल डिप्लोमा सेशन 2024-25 हेतु जो एडमिशन चल रहे थे और जो होंगे उनके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है जो सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये स्कॉलरशिप को लेकर यहाँ पर अपडेट दी गई है, तो आइए उस नोटिफिकेशन को देखते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 14/8/2024 की। इसे आप देख सकते हैं अति महत्वपूर्ण के रूप में है। ये सभी नर्सिंग का मतलब यहाँ पर एएनएम और जेएनएम से होता है, और पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्र का मतलब यहाँ पर जो डिप्लोमा है, पैरामेडिकल डिप्लोमा, जिसमें एलटी, एक्सरे, इस तरीके के कोर्सेज जो होते हैं उनके लिए कहा गया है दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विषय शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 हेतु यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें यह कहा गया कि जो शैक्षणिक सत्र 2024-25 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना के अंतर्गत जारी समय सारणी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही संपादित की जा रही है। तो इसी के टर्म्स में उत्तर प्रदेश से स्टेट मेडिकल फैकल्टी से जितने भी संबद्धता यानी एफिलेटेड हैं, जितने मान्यता प्राप्त हैं, वो समस्त नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्रों को निर्देशित किया जाता है। जितने इससे एफिलेटेड हैं स्टेट मेडिकल फैकल्टी से, उन्हीं के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और सत्यापन का कार्य करने हैं तो प्रशिक्षण केंद्रों को कार्यालय द्वारा जिस पाठ्यक्रम में नर्सिंग का, पैरामेडिकल का जो है उसे संबद्धता मिली है, यानी उसे मान्यता मिली है, केवल उसी पाठ्यक्रम के ही पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक आदि सूचनाएं छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षर से लॉग करें। ये वेबसाइट कौन सी है? ये है scholarship.gov.in। आइए इसे दिखाते हैं आपको। देखिए, ये इसकी वेबसाइट है, आपके सामने है। यहाँ पर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपको दिखती है। इसे आप जब आप ओके करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये ले जाता है। देखिए, छात्रवृत्ति और एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन, ये उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसी पर देखिए दसमोत्तर नियमावली में, और इसमें बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर, यानी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाती है। स्टार्टिंग और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टर्म्स में, और बाकी सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर डिटेल्स दी गई है कि अन्य पिछड़ा वर्ग से आप हैं, समाज कल्याण विभाग से जो है SC ST के लिए, जनरल कैटेगरी, पोस्ट मैट्रिक, अदर देन पोस्ट मैट्रिक। तो इस तरीके से जो दसमोत्तर का जो है यहाँ पर डिटेल वो आप देख सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, और यहाँ पर जो दूसरा था वो आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से डिटेल यहाँ पर पूरी समय सारणी और बाकायदा बाकी चीज़ें भी, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताया। देखिए 24 के लिए जो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसे भी आप देख सकते हैं फिनिशिंग टर्म्स में। ये एक तरीके का यहाँ पर 24-25 सत्र के लिए एक कार्रवाई मास्टर डाटा सत्यापित के टर्म्स में भी डिटेल यहाँ पर दी गई है, 15 जुलाई से शुरू होकर 20 अगस्त तक। फिर उसके बाद विद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी जिला परीक्षा, ये जो अब बात जिसके लिए की गई है, ये सेकंड नंबर पर चीज़ें आ चुकी हैं। तो 16 जुलाई से ये 30 अगस्त तक जो है यहाँ पर संपादित की जाएगी। फिर 16 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक के अन्य पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण करेगा। फिर उसके बाद छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान जो है 20 जुलाई से 20 नवंबर तक, यानी आप जो ये फॉर्म भर सकते हैं वो तो इनको है। यहाँ पर देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु छात्रों द्वारा दसमोत्तर छात्रवृत्ति के शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 11 और 12 को छोड़कर, 11-12 को छोड़कर इसका मतलब ये होता है कि आप ग्रेजुएशन में कोई या डिप्लोमा कर रहे हैं या नर्सिंग कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर हो गया, या कोई BSc नॉर्मल कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, ये जो भी कुछ कर रहे हैं, बस केवल वो इंटर के बाद की बात की जा रही है। तो को छोड़कर ऑनलाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर फाइनल सबमिट, आवेदन पत्र को प्रिंट आउट निकाल कर समस्त अभिलेखों को सहित यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हार्ड कॉपी शिक्षण संस्थान के स्तर पर जमा कराया जाना है। तो ये 20 नवंबर तक, यानी 20 जुलाई से आप 20 नवंबर तक कर सकते हैं। बाकी जो प्रक्रिया, जो लेटर हमने आपको अभी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का दिखाया, वो कॉलेज को जारी किया गया है। लेकिन अगर आपने एडमिशन ले लिया है, चाहे वो BSc नर्सिंग में हो, चाहे आप JNM के लिए हो, ANM के लिए हो, किसी के लिए हो, तो आप ये फॉर्म यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 20 नवंबर लास्ट डेट है। आप यहाँ पर छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन और
भुगतान की प्रक्रिया यहाँ पर इतनी ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की सत्यापित करेगा वो 15 सितंबर से शुरू कर देगा और 24 नवंबर तक करेगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो दिया गया है 20 नवंबर तक, तो 20 नवंबर तक तो छात्र फॉर्म को भरेगा ही, फिर उसके बाद उसे हार्ड कॉपी के रूप में जमा करना होता है संस्थान में, तो वो 24 तारीख यानी 4 दिन एक्स्ट्रा उसमें यहाँ पर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभिलेखीय का सत्यापन करेगा जिसका, क्योंकि वहाँ नॉमिनी और अधिकारी का, नोडल अधिकारी का नाम फीड होना है, लॉक करना है संस्थान को, उसी के टर्म्स में उसी चीज़ों का यहाँ पर किया जाएगा। फिर राज्य एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी किया जाएगा, तो वो 25 नवंबर के बाद होगा और फिर 5 सितंबर से 24 सितंबर तक पीएफएमएस के द्वारा सत्यापन करके अब आगे की चीज़ें छटनी करके 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक करेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अगली जो है एनआईसी स्तर से मांग सृजन की जाएगी 15 जनवरी से। फिर निर्देशालय स्तर से धनराशि का अंतरण होगा 20 जनवरी को। फिर आपकी स्कॉलरशिप उसी के बाद यहाँ पर आएगी, यानी 20 जनवरी के बाद ही संभव, यानी फरवरी, मार्च या अप्रैल में ही स्कॉलरशिप आपकी आती है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती है। इस तरीके से आपने यहाँ पर चीज़ों को देख लिया होगा। अब उम्मीद करते हैं आप समझ भी गए होंगे। यहीं से आकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यही लेटर जो यहाँ पर आपका जो है दिख रहा है, देखिए ये लेटर सेम स्कॉलरशिप इस कार्यालय द्वारा जिस नाम का संबद्धता प्राप्त है, यानी कार्यालय को वही नाम चढ़ाना है जिस कार्यालय से उसे मान्यता मिली है, जिस नाम से, उसी नाम से ही हो इस पर्टिकुलर पोर्टल पर उसको लॉक कर देना है, जिससे आप फॉर्म भरें तो डिटेल में उसे कॉलेज वहाँ पर चीज़ें हो सकें। डिजिटल लॉक किया जाए, नहीं किया जाएगा तो इसका उत्तरदायित्व प्रशिक्षण केंद्र का होगा। तो यहाँ समाज कल्याण पोर्टल पर डिजिटल लॉक किए जाने वाले कोर्स वार और यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर मांगी गई है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रधानाचार्य और नोडल अधिकारी का नाम होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और हस्ताक्षर होंगे। यही चीज़ समय सारणी जो हमने अभी आपको दिखाई है, वो समय सारणी का पालन इन्हें करना है। तो उसमें 20 अगस्त और 30 अगस्त या सितंबर तक की जो डाटा यहाँ पर दिया गया है, उस डाटा के तहत आप वहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इस तरीके से अगर आपने किसी कॉलेज में जैसे राउंड 1 की काउंसलिंग हो चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसमें राउंड 1 की काउंसलिंग हो चुकी है, आप जो है कॉलेज ज्वाइन कर चुके होंगे, वो लोग अपना चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग में भी जो है मॉपअप राउंड कल से शुरू हो रहा है। एएनएम जेएनएम का भी रिजल्ट आना, मेरिट लिस्ट आनी बाकी है, जैसे वो आएगी कुल मिलाकर सब 1 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी। और वहाँ तो लास्ट डेट 20 नवंबर है, कितनी है, 20/11/2024। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम है, अभी आप आसानी से इसे भर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो लोगों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।